नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। बिहार में एफसीआई ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये एक बम्पर वैकेंसी है। थोड़े दिन पहले एफसीआई ने असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और अब एफसीआई ने असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, स्टेनो ग्रेड सेकेंड और जेई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो लगभग 5043 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो भर्ती किस चीज की है? एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का सिलेबस क्या रहेगा, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का वेतन यानी सैलरी क्या रहेगी, एफसीआई स्टेनो ग्रेड सेकंड की सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एफसीआई कैटेगरी थर्ड ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? एफसीआई जूनियर इंजीनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड एंड असिस्टेंट ग्रेड थर्ड वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई ने असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने जेई स्टेनो ग्रेड सेकंड असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के पदों के लिए 5043 पदों पर ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 6 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एफसीआई में एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट है। अगर बात करें जेई सिविल की तो जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें तो नॉर्थ जोन में 22 पोस्ट है, साउथ जोन में 5 पोस्ट है, ईस्ट जोन में 7 पोस्ट है और वेस्ट जोन में 5 पोस्ट है। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अगर बात करें तो नॉर्थ जोन में 8 पोस्ट है, ईस्ट जोन में 2 पोस्ट है और वेस्ट जोन में 2 पोस्ट है, साउथ जोन में आपकी कोई पोस्ट नहीं है। स्टेनो ग्रेड सेकंड की अगर बात करें तो नॉर्थ जोन में 43 पोस्ट है, साउथ जोन में 8 पोस्ट है, ईस्ट जोन में 8 पोस्ट है और वेस्ट जोन में 9 पोस्ट है। अगर बात करें असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल की तो नॉर्थ जोन में 463 पोस्ट है, साउथ में 155 है, ईस्ट में 185 है और वेस्ट में 92 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंट्स की अगर बात करें तो 142 पोस्ट है, वो नॉर्थ जोन में है, साउथ जोन में 107 पोस्ट है, ईस्ट जोन में 72 पोस्ट है और वेस्ट जोन में 45 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की अगर बात करें टेक्निकल की तो अगर बात करें नॉर्थ जोन में 611 पोस्ट है और साउथ जोन में 257 पोस्ट है, ईस्ट जोन में 194 पोस्ट है और वेस्ट में 296 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो 1063 पोस्ट है नॉर्थ जोन में, 435 साउथ में, 283 ईस्ट में और 258 है वो वेस्ट जोन में है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी की अगर बात करें तो 36 पोस्ट नॉर्थ में, 22 साउथ में, 17 ईस्ट में और 6 वेस्ट में है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 2388 पोस्ट है वो नॉर्थ जोन में है, साउथ जोन में 989 पोस्ट है और ईस्ट जोन में 768 पोस्ट है और वेस्ट में 713 पोस्ट है। इस तरह से अगर बात करें तो आपसे 5043 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका? असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट कर रखी है एग्रीकल्चर या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर बायोटेक्निकल में या फिर फूड में तो आप टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल की अगर बात करें तो उम्मीदवार है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी विषय में और आपके पास कंप्यूटर पर काम करने का नॉलेज भी होना जरूरी है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंट्स की अगर बात करें तो अगर आपने बीकॉम या फिर साथ में कंप्यूटर नॉलेज आपको तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
असिस्टेंट ग्रेड थर्ड रिपोर्ट की अगर बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है और साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जेई की अगर बात करें ईएमई की, तो जिन उम्मीदवारों ने इंजीनियर की डिग्री कर रखी है, जेई की डिग्री कर रखी है डबल या फिर एमई में, या फिर डिप्लोमा प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस, तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जेई सिविल के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिप्लोमा प्लस में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। टाइपिस्ट हिंदी की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन पास कर रखी है किसी भी विश्वविद्यालय से किसी विषय में और आपके पास स्पीड आती है वर्ड पर मिनट की हिंदी में, और टाइपिंग असिस्टेंट ग्रेड हिंदी की अगर बात करें तो आपकी ग्रेजुएट विद हिंदी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। अगर बात करें स्टेनो ग्रेड सेकंड की तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में आपके पास DOEACC ओ लेवल का, और साथ में आपके पास टाइपिंग और आपके पास स्टेनो आपके पास होना जरूरी है। तो आप स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो जेई की अगर बात करें जूनियर इंजीनियर के लिए तो मैक्सिमम 28 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। 21 से 28 वर्ष जिनकी आयु है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो ग्रेड सेकंड की अगर बात करें तो आपकी आयु 25 वर्ष हो सकती है मैक्सिमम। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की बात करें तो 27 वर्ष मैक्सिमम एज हो सकती है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड हिंदी की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 6 सितंबर 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें एफसीआई कैटेगरी थर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 5 अक्टूबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 500 रुपए फीस रखी गई है। SC ST पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एफसीआई ग्रेड थर्ड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट जो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है वो आपका लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एफसीआई ग्रेड थर्ड का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका फेज फर्स्ट का, वो उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और जेई फेज फर्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा इंग्लिश 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इस तरह से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट का आपको समय है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में आयोजित की जाएगी। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 120 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी, यानी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन हल करने के लिए। तो इस तरह से कि आपका पेपर है वो आयोजित किया जाने वाला है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अब सिलेबस के बारे में। तो फेज फर्स्ट का सिलेबस क्या रहेगा, तो एफसीआई एजी थर्ड का जो आपका सिलेबस उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, पैरा कॉम्प्लेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, बेसिक ग्रामर, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, वोकैबुलरी, पैरा जंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा जा रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा अरेंजमेंट एंड पैटर्न, सिलोजिज्म, एनालॉजी, इनइक्वालिटी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, वर्ड लेसन, वेन डायग्राम, वर्ड सीक्वेंस, मिसिंग कैरेक्टर्स, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग, डायरेक्शन, टेस्ट ऑन अल्फाबेट और एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा बेसिक कैलकुलेशन, क्वांटिफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई, नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, एचसीएम एंड एलसीएम, मिक्सचर एंड एलिगेशन और पाइप एंड सिस्टम से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे।
तो ये आपका हो गया मैथमेटिक्स का। इसके अलावा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन बोर्ड एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित भी आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। ये हो गया आपका फेज फर्स्ट का सिलेबस। अब बात करते हैं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड फेज सेकंड का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में अगर बात करें तो आपके 120 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 120 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल एंड असिस्टेंट थर्ड डिपोर्ट की अगर बात करें तो आपका जो मार्क्स स्कोर है वो पेपर फर्स्ट में ही क्या है जो आपने प्राप्त किए वही आपसे फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 120 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड आपका दो पार्ट में विभाजित होगा। पार्ट ए में क्या क्या आएगा, एग्रीकल्चर, बोटेनी और जूलॉजी, और पार्ट बी में क्या होगा, एग्रीकल्चर, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आवेदन पत्र जमा करते समय उम्मीदवारों को किसी एक समूह का चयन करना होगा, यानी इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना जब आप फॉर्म भरोगे। ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा और 120 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। एफसीआई ग्रेड थर्ड की सैलरी बारे में अगर बात करें तो जेई की सैलरी होगी आपकी 34,000 रुपए से लेकर 1,03,400 रुपए के आसपास। स्टेनोग्राफर की सैलरी होगी आपकी 30,500 रुपए से सैलरी शुरू होगी और 88,100 रुपए आपका इंक्रीमेंट होते होते आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की अगर बात करें तो 28,200 रुपए से लेकर 79,200 रुपए के आसपास आपकी सैलरी पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। स्टार्टिंग में आपको सैलरी 28,200 रुपए दिए जाएंगे और इंक्रीमेंट होते होते 79,200 रुपए के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एफसीआई ने कैटेगरी थर्ड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार एफसीआई कैटेगरी थर्ड का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एफसीआई ग्रेड थर्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एफसीआई ग्रेड थर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एफसीआई ग्रेड थर्ड का सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एफसीआई ग्रेड थर्ड की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एफसीआई कैटेगरी थर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।